नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक मिसाइल से जुड़ता है और इस मिसाइल का जो नाम है वो गांडीव है। तो इसी की आज चर्चा करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि कलयुग का जो गांडीव है वो अब भारत के पास आ चुका है और अब भारत के जो दुश्मन देश हैं जैसे चीन, पाकिस्तान और भारत से प्रतिद्वंदिता रखने वाले अमेरिका जैसे जो सुपर पावर हैं, उनकी भी अब हालत खराब होने वाली। वो भी अब भारत से आने वाले समय में कहीं ना कहीं टक्कर लेने से एक बार सोचेंगे। तो इसी मिसाइल की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आखिर ये जो कलयुग का गांडीव है आखिर है क्या, ये मिसाइल किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इस मिसाइल की क्या विशेषताएं हैं और आखिर भारत, चीन जैसे जो देश हैं वो इसकी ताकत से क्यों खौफ खा रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आज संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलयुग का जो गांडीव है वो अब तैयार हो चुका है और ख़ास तौर पे देखें तो अब भारत के जो दुश्मन देश हैं, जो भारत से टक्कर लेने की सोच रहे जो देश हैं, अब उन्हें खौफ खाना चाहिए भारत से। भारत अपनी जो भी रक्षा क्षमता है, जो डिफेंस पावर है, उस पर लगातार काम कर रहा है क्योंकि भारत की जो एक भू राजनीतिक जो अवस्थिति है, जो जियो लोकेशन है, वो इतना सेंसिटिव है कि अगर भारत अपने सैन्य सुरक्षा बल पे, सुरक्षा तंत्र पे अगर काम नहीं करता है तो आने वाले समय में भारत के सामने कई सारे सुरक्षात्मक जो संकट हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो डीआरडीओ महत्वपूर्ण जो संस्था है भारत की, जो भी रक्षा उत्पाद से जुड़े हुए जो शोध और उत्पादन का काम करती है, वो गांडीव जो मिसाइल है उसका जो परीक्षण है उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली है। ये जो मिसाइल है, ये कहा जा रहा है इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो काफ़ी अधिक है। लगभग 340 किलोमीटर की जो रेंज है वो ये कवर करती है और इसी कारण से भारतीय जो वायुसेना है, जो इंडियन एयरफोर्स है, हवाई युद्ध में देखें तो उसे ये जो मिसाइल है एक अद्वितीय बढ़त प्रदान कर सकती है और भारत की जो भी नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल अस्त्र MK3 है, उसका अब आधिकारिक तौर पर नाम बदल के गांडीव रख दिया गया है। जो महाभारत में अर्जुन जो थे, जो एक कैरेक्टर है या अर्जुन जो है, उनके प्रसिद्ध धनुष का नाम था, तो उसी के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर इस मिसाइल का नामकरण किया गया है और ये अब चर्चा में बनी हुई है। अपनी अगर रक्षा की बात करें तो बड़े स्तर पे जो भी डिफेंस पावर है उसको भारत लगातार विकसित कर रहा है और इसमें जो डीआरडीओ की भूमिका है वो हमेशा महत्वपूर्ण होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसने इस मिसाइल को बनाया है और अब आने वाले समय में ये जो मिसाइल है ये लॉन्च भी हो जाएगी। ये जो मिसाइल है ख़ास तौर पे देखें तो भारत को 21वीं जो सदी है, जो इस समय का जो प्रेजेंट वर्ल्ड का सिनेरियो है, उस सिनेरियो में देखें तो युद्ध में एक नई जो हवाई जो ताकत है वो प्रदान कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये जो गांडीव मिसाइल है ये अस्त्र MK3 है, उसी का एक एडवांस वर्जन है और इसका जो परीक्षण है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। ये मिसाइल खास तौर पे भारत के खास तौर पे देखें एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा और एक महत्वपूर्ण हथियार के तौर पे अब भारत के पास एक ऐसा अचूक हथियार होगा जिसके सामने देखें तो जो हमारे दुश्मन देश हैं वो खौफ खाएंगे। अगर भविष्य में भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो ये मिसाइल भारत को हवाई क्षेत्र में जो उसका अपना दबदबा है वो स्थापित करने में, सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि जो गांडीव है अस्त्र, जो MK3 जो मिसाइल है, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो अस्त्र MK3 एक बियॉन्ड विजिबल रेंज का क्या है, एयर टू एयर मार करने वाला ये महत्वपूर्ण मिसाइल है और इसे किसने डेवलप किया है, कौन विकसित कर रहा है, तो डीआरडीओ के द्वारा क्या हो रहा है, ये विकसित की जा रही है मिसाइल। इसकी जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। लगभग 340 किलोमीटर के आसपास इसकी जो रेंज है वो एडवांस वर्जन में कर दी गई। जो पहले देखें तो 150 किलोमीटर से अधिक थी, लेकिन अब इसकी रेंज काफ़ी बढ़ा दी गई है और दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं, जो इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि दुश्मन के तरफ से जो अटैक होगा उसे हवा में ही मार गिराने में ये जो मिसाइल है अब ये पूरी तरह से सक्षम हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जो VVR जो टेक्नोलॉजी है
कि पूरे दृश्य सीमा से परे ही हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, जिसे खास तौर पे BBR टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप मिसाइल माना जाता है, तो ये जो लड़ाकू विमान है उनको ध्वस्त करने में काफ़ी सक्षम मानी जाती हैं। और DRDO के द्वारा अभी भी विकासाधीन इस मिसाइल से देखें तो जो हवाई युद्ध है, विशेष रूप से जो BBR युद्ध है, उस सिनेरियो में देखें तो ये काफ़ी भारत के लिए आने वाले समय में कारगर साबित होने वाली है मिसाइल। ये जो मिसाइल है, भारतीय जो वायुसेना है, खासतौर पे सुखोई जो 30 MKI जैसे जेट हैं, जो हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस भारत के पास एक अचूक हथियार है, उस पर खास तौर पे ये गांडीव तैयार की जाएगी, उस पर तैनात की जाएगी, इसे इंसेंबल्ड किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। गांडीव के अंतिम रूप से शामिल होने के साथ ही जो भारत है, भारत के पास दुनिया के सबसे लंबी दूरी वाली जो BBR हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो उपलब्ध होगी। और ये मिसाइल विभिन्न प्रकार के जो हवाई खतरे हैं, जो युद्ध की स्थिति है, उसमें भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे काफ़ी मजबूत करेगा। और दुश्मन के जो लड़ाकू जेट हैं, बमवर्षक हैं, सैन्य जो परिवहन है, विमान है, ईंधन भरने वाले जो विमान हैं, एयरबोर्न जो वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, उनके तहत देखें तो उनके लिए एक बड़ा खतरा ये उत्पन्न होने जा रहा है। और इसी कारण से इसकी खास तौर पे चर्चा भी हो रही है। तो ये हमने इसके बारे में देखा, थोड़ा सा इसके बारे में और हम देख लेते हैं। गांडीव जो मिसाइल है आखिर ये इतनी खास क्यों है? तो देखिए, अगर अस्त्र MK3 टेक्नोलॉजी SFDR जो टेस्टेड है, ये पूरी तरह से टेस्टेड है। गांडीव मिसाइल की सबसे बड़ी जो ताकत मानी जा रही है, सबसे अधिक जो पावर मानी जा रही है, वो BVR जो टेक्नोलॉजी है, बियॉन्ड जो विजुअल रेंज है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये मिसाइल है। नज़र से दूर मार करने की क्षमता है। और आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं, जो मॉडर्न वार हो रहे हैं, उसमें ये सबसे ज़रूरत वाला मिसाइल मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही देखें तो फ्रांस से बने हुए जो मेटेओर मिसाइल हैं वो उपलब्ध हैं। उनकी रेंज जो है वो 200 किलोमीटर है, लेकिन अब इसकी जो रेंज है वो 340 किलोमीटर रेंज बढ़ा दी गई है। गांडीव जो पूरी तरह से इसकी रेंज क्या है, एक बड़े स्तर पे है। और इस तरह के रेंज वाली जो मिसाइलें हैं वो चीन के पास हैं। जैसे PL जो 15 है, PL जो 15 है, ये जो मिसाइल है इसी कैटेगरी की, इसी श्रेणी की है जो चीन के पास है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे, इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये भारी पड़ती है भारत की जो गांडीव मिसाइल है। ऐसे अगर देखेंगे तो अमेरिका के पास जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 240 किलोमीटर है, तो उससे भी ये कहीं बेहतर है, इसकी जो रेंज है उससे अधिक है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब चीन और अमेरिका जैसे जो देश हैं वो भारत के इस गांडीव मिसाइल से खौफ खाएंगे। तो ये हमने देख लिया। इसकी जो विशेषताएं हैं उन पर अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे जो डेटा है वो दिए गए हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, इसके संदर्भ में जो भी लॉन्चिंग डेट दी गई है और इसकी जो बेसिक जानकारी है वो डिटेल में यहाँ पर आपको दी गई है। सबसे जो महत्वपूर्ण है इसकी जो गति है, जो स्पीड है, वो ध्वनि की स्पीड से आप देखेंगे तो 4 गुने से भी अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक जो काउंटर कह सकते हैं कि काउंटर मेजर तकनीक है, जिसमें देखें तो जो भी दुश्मन देश होता है, जो दुश्मन होता है, उसकी जो जैमिंग करने की जो एक तकनीक है उससे ये पूरी तरह से बच निकलता है। तेज़ रफ्तार होने के कारण ये जो मिसाइल है इसकी जो टारगेट हिट करने की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। लाकान जो बिफोर लॉन्च तकनीक है उससे ये पूरी तरह से इनबिल्ट है। और पूरी तरह से आप देखेंगे तो 100% इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी जो तकनीक है, उस पर ये निर्भर है। उसी के अंतर्गत देखें तो DRDO क्या है, स्वदेशी तकनीक पर इसे विकसित कर रहा है। और इस कारण से देखें तो इस तरह के जो भी मिसाइल प्राप्त करने की जो विदेशों या दूसरे देशों के ऊपर जो भारत की निर्भरता थी वो भी अब समाप्त हो चुकी है। तो इस कारण से देखें तो ये अब भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन क्यों घबरा रहे हैं। तो पहले हमने बताया कि पहली बात क्या है कि इस श्रेणी की जो भी मिसाइलें हैं वो चीन के पास भी हैं और अमेरिका के पास भी हैं। लेकिन अब जो गांडीव की रेंज रखी गई है, एडवांस जो वर्जन है MK3, इसका क्या है, अस्त्र का जो एडवांस वर्जन है जिसे गांडीव नाम दिया जा रहा है, इसका जो रेंज है वो 340 किलोमीटर है। तो इस मामले में देखें तो चीन और अमेरिका के ऊपर भारत का ये जो मिसाइल है वो भारी दिखता है। दूसरी बात, इसकी रेंज के साथ इसकी जो एक्यूरेसी है
वो काफ़ी बेहतर है। और इसी कारण से इसके नेचर और भारत का जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विकसित करने का जो एक लक्ष्य था, उसके अंतर्गत ये क्या है, ये मिसाइल बनाई जा रही है। तो इस कारण से भी जो देश हैं चीन, अमेरिका जैसे, वो घबराए हुए हैं कि भारत के पास इस तरह की जो तकनीक है वो अगर उपलब्ध है तो आने वाले समय में इसे और वो एडवांस वर्जन के रूप में क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। दूसरी तरफ क्या है कि विदेशों से जो इस तरह के युद्धक हथियार हैं या इस तरह की जो भी सामग्री है वो भारत आयात करता था। तो इससे क्या है कि उन देशों को एक बड़ा लाभ प्राप्त होता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से इस तरह के जो भी युद्धक हथियार हैं, युद्धक जो भी सामग्री है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत क्या करता है, उनसे आयात करता है। इससे उनको एक बड़ा लाभ भी प्राप्त होता है और एक जो सुपर पावर है, एक दबदबा है, वो भी उनके पास कायम रहता है। लेकिन अब भारत क्या करेगा, डिफेंस के स्तर पे भारत की जो मजबूती है वो इन देशों के बराबर हो चुकी है। इस तरह के जो भी मिसाइल रखने वाले जो देश हैं, उन मिसाइल देशों के क्लब में अब भारत भी शामिल हो चुका है। तो अब क्या है कि सुपर पावर्स वाले जो भी कंट्रीज हैं उनको चुनौती देने में पूरी तरह से भारत अब क्या है, सक्षम है। कहाँ पर इस्तेमाल इसका होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इस मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो राफेल, तेजस जो MK2 है, सुखोई 30 MKI है, इन पर इस मिसाइल को क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी होगी। और इसके साथ ही अगर इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी मिसाइल है, जो गांडीव मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो 340 किलोमीटर है और ये कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई से भी इसे छोड़ा जा सकता है। तो दुश्मन के जो विमान हैं, जो बमबर्षक हैं या इस तरह के जो भी टारगेट्स हैं, उनको हिट करने पर ये आसानी से हिट कर सकता है। अगर इसे 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाए तो ये 190 किलोमीटर दूर जो दुश्मन के टारगेट्स होंगे उनको भी खत्म, उन्हें हिट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे भारतीय जो पायलट हैं उनको अलग तरह की परिस्थितियों में लड़ने में एक महत्वपूर्ण जो बढ़त है वो भी प्राप्त होगी। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अब जो गांडीव है, ये जो मिसाइल है, ये दुश्मनों के लिए क्या है, अब एक कहर है। गांडीव जो मिसाइल है ये डुअल फ्यूल जो कह सकते हैं डक्टेड रैमजेट इंजन है उस पर आधारित है। अगर बात करेंगे तो इसमें रैमजेट इंजन लगाए गए हैं और इस कारण से लंबे दूरी तक तेज गति से क्या है, ये अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। क्योंकि इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी आधारित जो इंजन होते हैं वो ईंधन की कम खपत करते हैं, अलग से ऊंचाई पर इसे छोड़ा जा सकता है, अलग अलग तरह के मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मिसाइल, दुश्मन के लड़ाकू विमान, बमबर्षक विमान, मालवाहक विमान, हवा में ईंधन भरने वाले विमान, यहाँ तक कि जो अवाक्स या एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है उनको भी मार गिराने में ये पूरी तरह से भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा ये जो मिसाइल है ये पूरी तरह से सक्षम है। इससे भारत के दुश्मन की जो हवाई गतिविधियां हैं वो शुरू होने से पहले ही क्या की जा सकती हैं, वो रोकी जा सकती हैं। तो इस तरह की बातें की गई हैं। इसके संदर्भ में इसके जो अब तक सफल टेस्ट किए गए हैं ये 11 जुलाई में ही हाल ही में किए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ये मिसाइल है ये अब आने वाले समय में एक बड़ी जो बढ़त है वो भारत को दिलाने जा रहा है। यानी कि जो कलयुग का गांडीव है ये एक मिसाइल तक इसे सीमित नहीं कहा जा सकता है, बल्कि भारत की जो एक आत्मनिर्भरता है, मेक इन इंडिया जो पहल है, भारत का जो सुपर पावर्स बनने की तरफ से जो बढ़ने के कदम हैं उसके तहत देखें तो एक क्रांतिकारी पहल माना जा सकता है। और अब भारत न केवल रक्षा अपने करने के लिए तैयार है बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी तैयार है और जो भी दुश्मन देश हैं उन्हें चुनौती देने के लिए भी पूरी तरह से क्या है, अब सक्षम है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो गांडीव मिसाइल है ये है क्या। इस पर आधारित एक प्रश्न भी देख सकते हैं, जैसे गांडीव मिसाइल की जो क्षमता है, इसके भारत की जो रक्षा क्षमता है उस पर पड़ने वाले जो भी प्रभाव हैं उसको देखते हुए आपका क्या मानना है कि ये तकनीक उपलब्धि भविष्य के हवाई युद्धों के जो भी समीकरण होंगे, जो इक्वेशन होंगे, उससे किस प्रकार बदल सकते हैं, या फिर भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि भारत के लिए ये मिसाइल कितना लाभकारी हो सकती है, खासतौर पे एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। एक महत्वपूर्ण सूचना है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जुलाई मेगा ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति IAS के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्सेज हैं उन पर महत्वपूर्ण जो छूट है वो प्रदान की जा रही है और इस छूट के लिए जो ऑफर वैलिडिटी है वो 17 से लेकर 21 जुलाई 2025 रखी गई है।
जिन कोर्स पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है उसमें IAS GS जो फाउंडेशन कोर्स हैं, इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, चाहे वो सामान्य अध्ययन का बैच हो, सामान्य अध्ययन का कोर्स हो, GS और CSET का कोर्स हो, या फिर जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर अप टू 60% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। और ये सारे कोर्स की विशेषता है कि ये EMI की सुविधा पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरा जो कोर्स है UPSC और UPPCS का फाउंडेशन कोर्स है, PT मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन जो कोर्स है, जैसे कि UPSC UPPCS का GS जो फाउंडेशन कोर्स है उस पर 50% की छूट दी जा रही है। UPPCS फाउंडेशन कोर्स GS CSET का जो कम्बो पैक है इस पर 60% की छूट दी जा रही है। UPPCS टारगेट जो बैच PT 2025 है उस पर 70% की छूट दी जा रही है। यही नहीं, PCS जो फाउंडेशन कोर्स के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, BPSC MPPSC RS और 71 जो BPSC PT टारगेट बैच है, इन सभी बैच पे आपको 75% की छूट दी जा रही है। और जो भी संस्कृति IAS के द्वारा संचालित जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, जो वैकल्पिक विषय हैं जो संचालित किए जाते हैं, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, तो इनके ऑनलाइन मोड पर देखें तो एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है मोर देन 50 to 60% है। बात करें तो जो भूगोल का बैच है वो 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है और बैच की जो टाइमिंग है सुबह के 8 बजे है। इसके लिए जो भी निर्धारित फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन अब इस पर डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है वो केवल आपको 25,000 में प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही जो हिस्ट्री जो इतिहास का नया बैच है ये 31 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है। बैच जो टाइमिंग है वो सुबह के 8:30 बजे है और निर्धारित फ़ी पे डिस्काउंट के बाद अब ये जो कोर्स है आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो सकता है। इन सूचना के अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आपका कोई शंका है, आपके पास कोई प्रश्न है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिटेल में बात कर ली कि भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित जो मिसाइल विकसित की जा रही है और इस मिसाइल के विकसित होने के बाद क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, भारत को क्या प्राप्त हो सकता है, भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी बेहतर हो सकती है और इससे क्यों दुनिया के अन्य देश खौफ खा रहे हैं, इसी मुद्दे की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।